हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे इस जावा प्रोग्राम को। क्वेश्चन को रीड करते हैं। इट इज़ दैट डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट एंड स्टोर 10 स्ट्रिंग्स इनटू एन एरे। ये एरे का क्वेश्चन है और यहाँ पे एरे हम स्ट्रिंग टाइप का लेंगे क्योंकि यहाँ पे एरे के अंदर हमें कुछ स्ट्रिंग्स को इनपुट कराना है। देन वी हैव टू फाइंड एंड प्रिंट ओनली दोज स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद वॉवल्स। और हमें सिर्फ उन वर्ड्स को या फिर उन स्ट्रिंग्स को प्रिंट करना है जो कि एक वॉवल से ही स्टार्ट होंगी और एंड होंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने सपोज यूज़र से 10 कोई वर्ड्स इनपुट करा लिए और उनमें से कोई एक वर्ड है एप्पल। तो अगर कोई वर्ड एक वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है एंड सेम एक वॉवेल से एंड हो रहा है, मतलब वॉवेल से ही स्टार्टिंग हो और वॉवेल से ही एंड हो, तब तो आप उस वर्ड को प्रिंट करोगे। लेकिन अगर जैसे मान लो कोई एक वर्ड है, जैसे मान लो ट्री है, ट्री यूज़र ने वर्ड दिया तो ये वॉवेल से तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आप इसको प्रिंट नहीं करोगे। तो इस तरह हमको 10 कोई वर्ड्स इनपुट कराने हैं फ्रॉम द यूज़र एंड देन हमें चेक करना होगा हर एक वर्ड को कि यहाँ पे वो वर्ड एक वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है एंड हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि यहाँ पे यूज़र से हमें एक्सेप्ट कराना है 10 स्ट्रिंग्स को। तो सबसे पहले हमें एक एरे डिक्लेयर करना होगा और 10 स्ट्रिंग्स को इनपुट कराना होगा। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे काम होगा टू चेक एंड प्रिंट। हमें फाइंड करना होगा एंड प्रिंट करना होगा सिर्फ उन स्ट्रिंग्स को जो स्टार्ट हो रही हैं एंड एंड हो रही हैं विद वॉवेल्स। तो चलो अभी इस प्रोग्राम को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं। तो क्लास, और क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे ABC नाम दे दूंगा, आपको जो मन हो आप क्लास का नाम यहाँ दे सकते हो। बस याद रखना कि यहाँ पे क्लास का नाम देते समय जो पहला वर्ड होगा क्लास का वो हमेशा एक कैपिटल अल्फ़ाबेट होता है। तो आप कुछ भी दे सकते हो, XYZ ABC, या आप दे सकते हो सेंटेंस या फिर वॉवेल, कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पे। फिर इसके बाद इसके अंदर हम बना लेते हैं मेन फंक्शन। पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेन, और इसके अंदर हो जाएगा स्ट्रिंग्स आर्क्स। स्ट्रिंग आर्क्स हमने यहाँ पे आर्गूमेंट दे दिया है। तो ये हमारा हो गया मेन फंक्शन। तो एक तरह से हमने प्रोग्राम का मेन स्ट्रक्चर यहाँ बना लिया है और अब हमें जो काम करना है वो कर लेते हैं। हमें सबसे पहले यहाँ पे एक एरे बनाना होगा 10 साइज़ का, और एक स्ट्रिंग टाइप का एरे चाहिए हमें। तो यहाँ बना लेते हैं स्ट्रिंग, और एरे का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे ए दे दूँगा और यहाँ पे लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर इज इक्वल टू न्यू, और फिर टाइप करेंगे एरे का टाइप यानी कि स्ट्रिंग, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम दे देंगे साइज़ यानी कि 10। तो ये हमारा क्रिएट हो जाएगा एक एम्प्टी स्ट्रिंग टाइप का एरे जो कि 10 साइज़ का होगा। यहाँ पे अब हमें इसी एरे के अंदर 10 स्ट्रिंग्स को इनपुट कराना है फ्रॉम द यूज़र। इनपुट कराने के लिए यहाँ पे हमें स्कैनर क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्कैनर क्लास को करा लेते हैं इम्पोर्ट। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। कई लोग यहाँ पे एस्टेरिस्क लगा देते हैं अगर उन्हें नहीं लगाना होता है स्कैनर। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे लिख सकते हो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, बिकॉज स्कैनर के केस में आपको सिर्फ सिंगल क्लास ही इंपोर्ट करानी होती है। जब एक से ज़्यादा क्लास को इंपोर्ट कराना होता है तब हम यहाँ पे स्टार लगा देते हैं, बट स्टार लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सीधे से स्कैनर क्लास का नाम लिख सकते हो, बिकॉज सिर्फ आपको सिंगल क्लास ही इंपोर्ट करानी होती है स्कैनर की केस में। अब यहाँ पे हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। SC की जगह आप कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते थे। कई बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे हम पैरामीटर पास कर देंगे system.in। मैं कह रहा था कि यहाँ पे आप SC की जगह कुछ भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हो। आप यहाँ इन दे सकते हो, आप यहाँ ABCD कुछ भी दे सकते हो। वैसे SC लेते हैं ताकि इससे हमें पता लगे कि स्कैनर का ऑब्जेक्ट है, राइट। अब यहाँ पे हम यूज़र को एक मैसेज देंगे टू एंटर 10 वर्ड्स। एंटर 10 वर्ड्स। यहाँ पे यूज़र को हमने एक मैसेज दे दिया कि 10 यहाँ पे कोई वर्ड्स इनपुट करो, और फिर हम एरे के अंदर इनपुट कराना स्टार्ट करेंगे वर्ड्स को। कैसे इनपुट कराते हैं ये मैंने आपको लास्ट एरे वाले वीडियो में बताया था। हम क्या करते हैं, एक लूप बनाते हैं फॉर इंट I इज इक्वल टू 0 इंडेक्स से I लेस दैन 10, यानी कि 0 से लेकर 9 तक ये लूप चलेगा, और यहाँ हो जाएगा I++। तो ये लूप हमने बना लिया। देखो एरे में कोई भी काम आपको करना होगा, चाहे इनपुट चाहे प्रिंट, आपको एक लूप की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे ए हमारे एरे का नाम, फिर इसके अंदर I इंडेक्सेस इक्वल टू, मतलब I चेंज होता रहेगा, तो A at 0 A at 1 सारे वर्ड्स यहाँ पे एक एक करके हम यूज़र से ले लेंगे। इनपुट कैसे कराते हैं, लिखते हैं SC डॉट यानी कि स्कैनर का ऑब्जेक्ट डॉट, और यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमें इंटीजर तो इनपुट कराना नहीं है, हमें वर्ड्स को इनपुट कराना है। तो यहाँ हम लिख देंगे नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन फंक्शन हमें स्ट्रिंग टाइप का इनपुट ला के दे देता है फ्रॉम द यूज़र। तो ये हमारा इनपुट वाला काम हो गया। यहाँ पे चाहो तो आप कमेंट दे सकते हो इनपुट वर्ड्स इनटू एरे। तो यहाँ पे हम एरे के अंदर यूज़र से वर्ड्स को इनपुट करवा रहे हैं, ठीक है। ये इनपुट का काम हमारा हो गया। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि कौन कौन से वर्ड यहाँ पे वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं और वॉवेल से एंड हो रहे हैं, और हमें सिर्फ उन वर्ड्स को प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगला काम हमारा क्या हो जाएगा, फाइंड एंड प्रिंट वर्ड स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद वॉवेल्स। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी काम है। ये कैसे करेंगे, देखो दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक थोड़ा सा बड़ा मेथड है और एक थोड़ा ज़्यादा आसान मेथड है। मैं दोनों ही तरीके आपको यहाँ पे बताऊँगा।
देखो सबसे पहला काम तो हमें एक लूप चलाना पड़ेगा, बिकॉज एरे में एक वर्ड तो है नहीं, एरे में बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे जब भी एरे के अंदर हमें कोई ऑपरेशन करना होता है हम यहाँ पे एक लूप तो चलाते हैं। अगेन मैं आई का यहाँ पे लूप चला लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे हम बारी बारी से एक एक वर्ड निकालेंगे एरे में से। तो यहाँ पर मैं एक वर्ड ले लेता हूँ, स्ट्रिंग वर्ड, और यहाँ लिख देंगे स्ट्रिंग वर्ड इज इक्वल टू ए एट आई। इसका मतलब ये कि जैसे जैसे ये वाला लूप चलेगा, ये वाला, तो यहाँ पे पहली बार आई का वैल्यू 0 होगा, यानी कि ए एट 0। तो पहली बार वर्ड के अंदर पहला वर्ड आएगा, फिर अगली बार वर्ड के अंदर दूसरा वर्ड आएगा, फिर अगली बार वर्ड के अंदर तीसरा वर्ड आएगा। तो एक एक करके मुझे एक एक वर्ड मिलता जा रहा है। अब इस वर्ड को ही मुझे चेक करना है कि ये वर्ड क्या एक वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है और क्या ये वॉवेल से एंड हो रहा है। अगर ये वॉवेल से स्टार्ट होगा एंड वॉवेल से एंड होगा तब हम इसको प्रिंट करेंगे, अदरवाइज हम इसको प्रिंट नहीं करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले तो हमें इस वर्ड के स्टार्टिंग और एंडिंग कैरेक्टर्स चाहिए। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं कैर। स्टार्ट के लिए आप एस ले सकते हो, एस नाम से हमने कुछ यूज़ नहीं किया है, तो एक एस ले लेते हैं और एक ले लेते हैं ई। एस हमारा हो जाएगा स्टार्ट, या ऐसे ले सकते हो एफ ले लो और यहाँ पे एल ले लो, फर्स्ट कैरेक्टर एंड लास्ट कैरेक्टर, ठीक है। ऐसे याद रखने में भी आसानी रहेगी। तो एफ हमारा हो जाएगा वर्ड डॉट कैर एट 0, यानी कि ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट कैरेक्टर, और एल इज इक्वल टू हो जाएगा वर्ड डॉट कैर एट, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हमें लास्ट इंडेक्स चाहिए। तो लास्ट इंडेक्स बेसिकली होगा क्या वर्ड का, तो यहाँ पे आपको वर्ड का लेंथ निकालना पड़ेगा, वर्ड डॉट लेंथ, और लास्ट इंडेक्स हमेशा लेंथ से कम होता है, तो वर्ड डॉट लेंथ -1। उस पर्टिकुलर वर्ड की जितनी भी लेंथ होगी उससे एक माइनस कर दोगे तो आपको लास्ट इंडेक्स मिल जाएगी, यानी कि आखिरी इंडेक्स मिल जाएगी इससे, और यही इंडेक्स पास करके हम वर्ड डॉट कैरेट यानी कैरेट फंक्शन का यूज़ करके वर्ड में से लास्ट इंडेक्स वाला कैरेक्टर निकाल सकते हैं। तो ये मुझे फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर मिल गया। आप चाहो तो इनको अलग अलग भी लिख सकते हो आसानी के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो कैर एफ इज इक्वल टू वर्ड डॉट कैरेट 0, ये आपका है फर्स्ट कैरेक्टर, यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट कैरेक्टर, और ये जो हमारा है एल, एल के अंदर हमारा है लास्ट कैरेक्टर फॉर अ वर्ड, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर निकाल लिए। अब अगला काम यही है कि हमें फर्स्ट और मतलब एफ और एल को चेक करना है कि क्या ये दोनों वॉवेल हैं कि नहीं। अब इन दोनों को वॉवेल चेक करने के लिए यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे इफ़, ध्यान रखना कैसे, यहाँ पे लिखेंगे एफ डबल इक्वल टू। अब यहाँ एक चीज़ है, आपको ये नहीं पता कि आपका यहाँ पे कौन से टाइप के लेटर्स हैं, मतलब कैरेक्टर्स हैं, सारे अपर केस के हैं कि सारे लोअर केस के हैं। तो यहाँ दिक्कत यही है कि आपको हर एक कैरेक्टर को अपर केस में भी चेक करना पड़ेगा और लोअर केस में भी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपर केस एंड लोअर केस दोनों आपको चेक करने पड़ेंगे। तो पहले हम देते हैं अपर केस वाले, तो यहाँ हो जाएगा एफ डबल इक्वल टू ए और एफ डबल इक्वल टू ई, और फिर इसी तरह सारे वॉवेल्स हम दे देंगे ए ई, फिर आई, उसके बाद फिर और एफ डबल इक्वल टू ओ, और फिर एफ डबल इक्वल टू यू। इसी तरह हमें सारे स्मॉल केसेस भी देने पड़ेंगे। यहाँ हो जाएगा एफ डबल इक्वल टू स्मॉल ए, फिर उसके बाद और एफ डबल इक्वल टू स्मॉल ई, फिर उसके बाद और एफ डबल इक्वल टू स्मॉल आई। नेक्स्ट लाइन पे इसको कर देते हैं, ये हो जाएगा ओ, देन और फिर उसके बाद हो जाएगा यू। तो ये हमने सारे कैरेक्टर्स को चेक कर लिया है फर्स्ट के लिए। अब फर्स्ट कैरेक्टर तो हमने चेक कर लिया, अब इसी तरह सारे लास्ट कैरेक्टर्स के लिए भी चेक करना पड़ेगा, राइट। तो अभी यहाँ पे पूरा काम हमारा नहीं हुआ है, ये तो हमने इतना चेक किया है कि क्या फर्स्ट कैरेक्टर हमारा वॉवेल है, अगर है तो ठीक है, एंड यहाँ लगाएंगे एंड, और उसके बाद अब नेक्स्ट कंडीशन, यही पूरा काम हम करेंगे किसके लिए, यही काम हम करेंगे अपने लास्ट कैरेक्टर के लिए भी। तो यहाँ पे यही पूरा कंडीशन हमें एल के लिए भी करना पड़ेगा, यानी एल वाले कैरेक्टर के लिए भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे कर लेता हूँ, ठीक है, एक मिनट रुको, हाँ, यहाँ पे इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे कर लिया। अब यहाँ पे हमें चेक करना होगा फॉर एल इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा इसको एल, यहाँ पे भी एफ को एल कर देंगे, यहाँ भी एल एल, और यहाँ भी एल, जहाँ जहाँ एफ है हमारा इसको हम एल कर देंगे। तो बेसिकली मैंने फर्स्ट कैरेक्टर को वॉवेल के लिए चेक कर लिया और लास्ट कैरेक्टर को भी वॉवेल के लिए चेक कर लिया है। सो अगर ऐसा है तो यहाँ पे ये कंडीशन हमारा हो जाएगा ट्रू, और जैसे ये कंडीशन ट्रू हुआ मतलब कि हमारा वर्ड स्टार्ट भी हो रहा है वॉवेल से, फर्स्ट कैरेक्टर भी हमारा वॉवेल है एंड लास्ट कैरेक्टर भी वॉवेल है। अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम अपने वर्ड को प्रिंट कर देंगे, देन वी विल प्रिंट आवर वर्ड। सो यहाँ पे अगर हमारा वर्ड एक वॉवेल से ही स्टार्ट हो रहा है एंड वॉवेल से ही एंड हो रहा है, मतलब कि फर्स्ट कैरेक्टर भी वॉवेल है, लास्ट कैरेक्टर भी वॉवेल है, तब हम अपने वर्ड को प्रिंट करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, तब हमारा वर्ड प्रिंट नहीं होगा। तो सीधे सीधे हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे बना लिया है। सो यहाँ पे कुछ इस तरह हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम इसको रन करते हैं। तो चलो अभी अपने इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सो यहाँ पे हमने रन किया इसको। अब यहाँ पे हम कोई भी 10 वर्ड्स इनपुट करते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे देंगे जो एक वॉवेल से ही स्टार्ट एंड एंड हो, ताकि हमें पता लग जाए कि हमारा प्रोग्राम करेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड हम दे देते हैं ट्री, एक वर्ड हम दे देते हैं एप्पल, ठीक है, अपना नाम मैं एक दे देता हूँ,
और यहाँ पे हम दे सकते हैं कुछ और वर्ड्स लाइक अम्ब्रेला, जो कि एक वॉवेल से ही स्टार्ट होता है और एंड भी होता है। और यहाँ पे एक और हम नाम दे सकते हैं लाइक मिरर, और यहाँ पे क्या है माउस दे सकते हैं, कीबोर्ड दे सकते हैं और कंप्यूटर दे सकते हैं। अभी हमारे वर्ड्स कंप्लीट नहीं हुए। और यहाँ पे और भी कुछ दे सकते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा CPU और मॉनिटर। सो यहाँ पे हमारे 10 वर्ड्स कंप्लीट हो गए। और आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ 2 ऐसे वर्ड्स थे जो एक वॉवेल से ही स्टार्ट एंड एंड हो रहे थे, और वही यहाँ पे आउटपुट के फॉर्म में प्रिंट होके आ गए हैं। सो यहाँ पे चाहो तो आप एक हेडिंग भी दे सकते हो दैट दी वर्ड्स स्टार्टिंग विद वॉवेल एंड एंडिंग विद वॉवेल आर, और यहाँ पे आप हेडिंग के बाद इनको प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी हेडिंग भी दे सकते हो एक। और वैसे नहीं भी दे रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन ने आपसे जो कहा था कि आपको सिर्फ यहाँ पे उन वर्ड्स को प्रिंट करना है आउटपुट में जो आपके वॉवेल से ही स्टार्ट एंड एंड हो रहा हो। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम भी करेक्टली वर्क कर रहा है। और यहाँ पे इस प्रोग्राम को आप एक और तरीके से भी कर सकते हो, एक फंक्शन का यूज़ करके। ठीक है, वैसे वही चीज़ होगी, बस यहाँ पे आप एक फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा ही आसान हो जाएगा आपको दिखना। देखो यहाँ पे जो हमने कंडीशन लिखी है इफ़ के अंदर, जहाँ पे हम चेक कर रहे हैं एफ़ को और एल को कि वो वॉवेल है कि नहीं, तो यहाँ पे वही सेम काम आप एफ़ के लिए भी कर रहे हो, वही सेम काम आप एल के लिए भी कर रहे हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जब आप सेम काम ही कर रहे हो दोनों वेरिएबल्स के साथ, तो यहाँ पे आप एक अलग से फंक्शन बना सकते हो। यहाँ पे आप ले लो बूलियन और यहाँ पे नाम दे दो इज़ वॉवेल, और इसके अंदर आप पास कर दो एक कैर। ठीक है, तो आप ये क्या करोगे, इस फंक्शन में बेसिकली चेक करोगे, इस फंक्शन के अंदर हम ये चेक करेंगे कि कोई कैरेक्टर वॉवेल है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, देखो यहाँ पे आप इस सी को चेक कर सकते हो कि ये वॉवेल है कि नहीं। यहाँ कंडीशन लगा दो इफ़ सी इज़ डबल इक्वल टू यहाँ हो जाएगा ए, और ऊपर हम लिख चुके हैं तो इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा इतना पूरा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो हम काम एफ़ के लिए कर रहे थे यहाँ सी के लिए कर देंगे। तो सी इज़ डबल इक्वल टू ए, सी इज़ डबल इक्वल टू ई, सी इज़ डबल इक्वल टू आई। और यहाँ पे आप इसको और आसान कर सकते हो, आप सिर्फ कैपिटल्स के लिए चेक कर लो। राइट, आप सिर्फ कैपिटल्स के लिए चेक कर लो, और बाय चांस ये कैरेक्टर अगर लोअर केस का होगा तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो सी इज़ इक्वल टू सी डॉट, और यहाँ पे कैरेक्टर क्लास का यूज़ कर लो, कैरेक्टर डॉट टू अपर केस। आप क्या करो, इस कैरेक्टर को अपर केस में ही कन्वर्ट कर लो। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें सिर्फ अपर केस कैरेक्टर्स के लिए ही वॉवेल को चेक करना होगा। तो यहाँ पे बस आप इतना कर लो और यहाँ पे हमारा काम हो गया, कंडीशन हमारा बन गया। अगर हमारा कैरेक्टर एक वॉवेल है, मतलब हमने अपर केस में तो यहाँ कर ही लिया है, तो अगर हमारा ये सी कैरेक्टर एक वॉवेल है, सिर्फ हमें ए ई आई ओ यू कैपिटल्स में चेक करना होगा, तो हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न ट्रू। मतलब हमारा ये जो कैरेक्टर था ये एक वॉवेल था। ठीक है, तो यहाँ रिटर्न हम ट्रू कर देंगे। और यहाँ पे बूलियन इज़ वॉवेल कुछ एरर आ रहा है, यहाँ पे हमने मेन फंक्शन का एक ब्रैकेट नहीं बंद किया, और यहाँ पे हमारा ये बूलियन फंक्शन यहाँ पे होगा। ये मैंने मेन की बाउंड्री के बाहर नहीं लिखा था, यहाँ पे फंक्शन हमारा यहाँ होगा, वो एक्चुअली ये वाला ब्रैकेट मेन का था, तो यही दिक्कत थी। अब यहाँ पे हमने देखो ये फंक्शन बना लिया है बूलियन इज़ वॉवेल कैर सी, और यहाँ पे अगर हमारा कैरेक्टर, पहले तो हम उसको, अगर वो लोअर केस में है तो उसको हम अपर में कर लेंगे ताकि हमें सिर्फ सिंगल यहाँ पे केस के लिए चेक करना पड़े। ठीक है, तो अगर हमारा कैरेक्टर एक वॉवेल होगा तो ये रिटर्न ट्रू कर देगा फंक्शन, और अगर बाय चांस हमारा कैरेक्टर यहाँ वॉवेल नहीं है तो यहाँ हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न फॉल्स। तो अगर हमारा कैरेक्टर वॉवेल होगा तो हम यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम फॉल्स को रिटर्न कर देंगे। राइट, और यहाँ पे अब हम इतना एक कंडीशन लिखने की जगह यहाँ पे हम सीधे सीधे बस ये लिख देंगे इफ़ इज़ वॉवेल हम फंक्शन को कॉल करेंगे, इसके अंदर अपना कैरेक्टर पास कर देंगे फर्स्ट वाला, एंड यहाँ लिख देंगे इज़ वॉवेल, कैपिटल वी रहेगा वॉवेल, और यहाँ पे हम पास कर देंगे लास्ट कैरेक्टर। तो अगर हमारे ये दोनों कैरेक्टर्स वॉवेल हैं, अब यहाँ पे देखो रेड निशान क्यों आ रहा है, बिकॉज ये हमारा एक नॉन स्टैटिक फंक्शन है, और नॉन स्टैटिक फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तो उतना हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम यहाँ सीधे सीधे इसको बना देंगे स्टैटिक टाइप का। तो बस यहाँ से हमारा लाल निशान गायब हो जाएगा और हम सीधे सीधे इस फंक्शन को यूज़ कर पाएंगे अपने मेन फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे हमारा है इफ़ इज़ वॉवेल जो हमारा फंक्शन है वो वॉवेल चेक करेगा कि अगर हमारा एफ कैरेक्टर जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो वॉवेल है कि नहीं, और लास्ट कैरेक्टर एल ये वॉवेल है कि नहीं। अगर दोनों वॉवेल होंगे तो हम वर्ड को प्रिंट कर देंगे, अदरवाइज हमारा कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगा। अगर कोई भी ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब अगर हमारा वर्ड वॉवेल से स्टार्ट या एंड नहीं हो रहा है, तो ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, हम वर्ड को नहीं प्रिंट करेंगे। तो इस तरह फंक्शन को बना के हम अपने प्रोग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और यहाँ पे जो ये कंडीशन है इसको हम हटा सकते हैं, मतलब वो जो कॉम्प्लेक्स वाला कंडीशन था उसको हम यहाँ से गायब कर सकते हैं। सो इस तरह हमारा प्रोग्राम हो जाएगा। इसको भी रन करके देख लेते हैं क्या ये काम कर रहा है कि नहीं। अगेन हम यहाँ पे इनपुट देते हैं, तो एक वर्ड हमने दे दिया एप्पल, एक अपना नाम दे देते हैं, एक ट्री दे देते हैं, एक दे देते हैं स्क्वेरल, और एक कोई और वर्ड यहाँ पे दे देते हैं अम्ब्रेला, और यहाँ पे एक और वर्ड दे देते हैं ऑरेंज।
ऑरेंज भी एक वॉवल से ही स्टार्ट हो रहा है, वॉवल से ही एंड हो रहा है। और यहाँ पे कुछ और वर्ड दे देते हैं लाइक काइट, और दे देते हैं माउस, और दे देते हैं कीबोर्ड। आई थिंक वर्ड हो गए हैं, और एक और वर्ड यहाँ पे बचा है, तो इसको हम दे देते हैं डोंकी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने सारे इनपुट्स दे दिए हैं, 10 नाम हमारे हो गए, और यहाँ पे हमारे वही वर्ड्स प्रिंट होके आ गए हैं जो एक वॉवल से एंड या फिर स्टार्ट हो रहे हैं। सो यहाँ पे तीनों हमारे वर्ड्स प्रिंट होके आ गए हैं। सो फाइनली हमारा प्रोग्राम यहाँ पे वर्क कर रहा है, आप इसको देख सकते हो।